आज हम लोग राशि सीखेंगे। कोई भी चीज नहीं सीखते हैं तो उसका शुरू से अभ्यास करना जरूरी है। राशि का संस्कृत मतलब है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि गेहूं की राशि या चावल की राशि, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फल ज्योतिष में राशि का मतलब है कि नक्षत्र का कलेक्शन। तो राशि जो है वो 12 राशि है और नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र है। ये 12 राशि 27 नक्षत्र से बनाई गई है। वो कैसे बनाई गई है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये 12 राशि पहले कौन सी है वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें पहली है मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुल, 8 नंबर आता है वृश्चिक राशि का, 9वां नंबर धनु राशि का, 10वां मकर, 11वां कुंभ और फिर अंत में आता है मीन। किस प्रकार से ये 12 राशि बनाई गई है। कोई भी जब तो सब्जेक्ट का विषय हम लोग नया सीखते हैं तो नया सीखते टाइम हम लोगों को जो मालूम होता है उससे हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर हम लोग राशि आज नए सीख रहे हैं तो ऐसे देखेंगे कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि शक्कर के जैसा मीठा या गुल के जैसा मीठा या करेले के जैसा कड़वा। तो इसका मतलब ऐसे है कि शक्कर की टेस्ट हमको मालूम है, गुल की टेस्ट हमको मालूम है, करेले की टेस्ट हमको मालूम है, इसीलिए हम लोग करेले के जैसा कड़वा बोलते हैं या गुल के जैसा मीठा बोलते हैं, गुल के जैसा मीठा बोलते हैं। वैसे ही आज हम लोग राशि की आरंभ कर रहे हैं। तो राशि के आरंभ में शुरू में हम लोग देखेंगे कि ये जो फल ज्योतिष है या पूरा ज्योतिष शास्त्र है ये निसर्ग से जुड़ा हुआ है। और निसर्ग में आमतौर से नेचर में आप आमतौर से देखेंगे तो 2 प्रकार के पहले हम लोग कैटेगरीज कर सकते हैं, एक मेल और फीमेल जेंडर और फीमेल जेंडर। वैसे ही राशि में भी पुरुष राशि और स्त्री राशि ऐसे विभाजन किया गया है। तो ये कैसे किया गया है, तो सामान्यतः पुरुष राशि के लिए जो पुरुष स्वभाव के गुण जो दिए हुए हैं कि सामान्यतः पुरुष स्वभाव के जो गुण हम लोग देखेंगे तो उसमें धैर्य है, सोशिकता है, आक्रामकता है, लीडरशिप है, निर्णय लेने की कैपेसिटी है। ये सब जो पुरुष प्रधान गुण है ये जो है ये पुरुष प्रधान राशि में आते हैं। और ये पुरुष प्रधान राशि जो है ये जो उसको विषम राशि भी बोली जाती है। तो विषम नंबर जो है मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये जो विषम नंबर की राशि जो है ये सभी पुरुष प्रधान राशि है। और इसमें जो गुण हम लोग देखते हैं वो देखते हैं कि इसमें क्रौर्य है, सहनशीलता है, निष्ठुरता है, धाड़स है, पराक्रम है, अहंकार भी है, इनमें कर्तृत्व है, नेतृत्व गुण की लालसा है, स्वावलंबन है या अधिकार जमाना है। ये जो पुरुष प्रधान गुण है ये सब हम लोग पुरुष राशि में देखते हैं। अभी हम एक विचार मन में आएगा ये लिखते कि हम लोग जो कुंडली देखते हैं, कुंडली के 12 ग्रह देखते हैं, उसमें कहीं भी मेष, वृषभ, मिथुन या धनु ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है। उसमें सिर्फ अंक लिखे हुए रहते हैं, या 1 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है। ये सब 1 से 12 अंक लिखे होते हैं। और ये जो 1 से 12 नंबर दिए हुए हैं ये नंबर सब ये राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं भी आप जाओ तो 5 नंबर, जैसे भारत में 5 नंबर अगर लिखा हुआ तो वो सिंह राशि होगी। और ऐसे आप लंदन में भी जाओ तो उसमें 5th रिप्रेजेंट्स फॉर लियो, मतलब जो सिंह राशि को जग में दुनिया में कहीं भी आप जाओ तो ये नंबर जो है वो वही राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो पुरुष प्रधान राशि है या विषम राशि है ये मेष, मिथुन,
सिंह, तूल, धनु और कुंभ, ये जो 6 राशियां हैं, ये पुरुष प्रधान गुण दिखाने वाली राशि है। और अभी दूसरी चीज पे हम लोग जाएंगे कि फीमेल जेंडर या स्त्री राशि या सम राशि हम लोग जिसको बोलते हैं, तो स्त्री राशि, उनको स्त्री राशि बोली जाती है। तो ये सम राशि कौन सी है वो पहले देखते हैं कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये जो 6 राशि है इनको हम लोग स्त्री राशि बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि जो स्त्री प्रधान गुण जो है, मतलब कोमलता है, सहनशीलता है, इमोशनल है, वो सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, शांत रहते हैं, लज्जा रहती है, वात्सल्य रहता है, सौंदर्य रहता है, बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं और उनकी डिपेंडेंसी रहती है। हालांकि आज के जमाने में हम लोग देखेंगे तो ऐसी कोई किसी की ये नहीं है कि डिपेंडेंसी ये सिर्फ स्त्री की है, ऐसे नहीं है कि हम लोग देख चुके हैं कि फीमेल जेंडर भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन ये जो गुण है ये राशि से जुड़े हुए, इसका ऐसा ही भी मतलब हो सकता है कि किसी स्त्री की मेष राशि है तो उसमें ये स्त्री स्वभाव के जो गुण है वो पाने के बगैर जो पुरुष प्रधान जो गुण है, मतलब अधिकार है या किसी के ऊपर रोक जमाना है या फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है या फिर पराक्रम है, ये सब जो पुरुष प्रधान गुण जो है वो मेष राशि की अगर वो स्त्री होगी तो उसमें दिखाई देंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि स्त्री राशि का अगर पुरुष होगा, मतलब कर्क का होगा, कन्या का होगा, वृषभ का होगा, तो ये जो स्त्री प्रधान गुण हम लोग देखे गए कि डिपेंडेंसी हो गई, सॉफ्ट नेचर हो गया, लज्जा हो गई, फिर वात्सल्य हो गया, संवर्धन हो गया, ये जो सब भाव, इमोशनल एटीट्यूड, ये जो स्त्री प्रधान गुण है वो आप पुरुष में भी पाएंगे। तो अभी पहले इसमें हम लोगों ने ये 12 राशि को 2 गठों में बांटा कि एक तो पुरुष राशि जहां में आता है मेष, मिथुन, सिंह, तूल, धनु, कुंभ, दूसरे ग्रुप में आता है स्त्री राशि जहां में वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशि जो है ये स्त्री प्रधान है। तो स्त्री प्रधान गुण को प्रोजेक्ट करेंगे। ये इसमें हम लोगों ने अभी 2 तरीके से ये राशि को बांटा। अभी और एक तरीका हम लोग देखते हैं ये 12 राशि के गुण बताने वाला। एक जैसे हम लोग आजू बाजू में देखेंगे, हम लोग आजू बाजू से ही सीखते हैं। तो जैसा अगर हम लोग देखेंगे कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं या फिर कोई भी विचार एक तरीके से या शांत तरीके से नहीं करते हैं और कंटिन्यूअस, दे नीड कंटिन्यूअस चेंज और उनमें गति बहुत ज्यादा होती है, दूसरे तरीका हम लोग देखते हैं कि कोई इसके अलग एग्जैक्टली अपोजिट कि वो एक जगह पे ही बैठेंगे, वो कोई भी चेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो है वो रिजिड रहते हैं। तो ये जो है तो नॉर्मली अभी हम लोगों को ये सीखना है कि कॉमन मैन को कोई भी घटना है तो उसका जो फ्रंट पेज है वो कॉमन मैन को दिखाई देता है। जो ज्योतिष ज्ञान करता है उसको ये फ्रंट पेज तो दिखाई देना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे का जो बैक पेज है वो भी उसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। मतलब जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कि कोई आदमी बहुत गतिमान है, तो गतिमान है इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि एक आध जॉब के लिए उनको अगर 4 घंटा दिया हुआ है तो वो 3.5 घंटे में वो जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू में उनकी प्रशंसा करेंगे, क्या है ये तो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। लेकिन जब भी हम लोग देखेंगे उन्होंने जॉब क्या किया है तो फिर ध्यान में आएगा कि ये फास्ट काम किया हुआ है लेकिन इसमें एरर है, जो काम वो परफेक्ट नहीं है। दूसरी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो आदमी जो स्थिर लोग हैं, जो एक जगह पे बैठना पसंद करते हैं या फिर वो स्टेडी नेचर के आदमी है, रिजिड है, उनको अगर ऐसे कोई वही काम दिया गया है जिसका वर्किंग आवर्स 4 आवर्स वर्किंग है, ऐसे हो सकता है कि उन्होंने उसके लिए 4.5 आवर्स लिए, तो उससे क्या होगा कि शुरू में हम लोगों को लगेगा कि अरे ये लोग तो बहुत ही स्लो है, लेकिन जब हम लोग उन्होंने किया हुआ जॉब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये स्लो है लेकिन ये परफेक्शनिस्ट है। तो इस तरीके से ये 12 राशि को भी जो 3 गुणों में बांटा गया है वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहला जो ये है उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं, मतलब जिसमें गति है, उनके हर एक्शन में, उनके विचार में, उनके सोच में गति है, जो गति प्रिय है, जो हमेशा चेंजेस ये करते हैं और
कोई भी स्थिर एक जगह में नहीं बैठते हैं या उनको कोई भी चेंज वो वेलकम करते हैं। तो ऐसी कौन सी राशि है वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें आता है पहले कि इसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। ये जो गुण है इसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। और उसमें आता है मेष, कर्क, तुल और मकर। तो ये जो चार राशि है ये क्या गुण बताएंगी? इनको हम लोग चर राशि बोलते हैं। ये गुण बताएंगी कि इसमें बहुत ही चंचलता है, उनको घूमने का शौक है, वो बहुत अस्थिर है, वो रिपीटेडली अपनी जॉब या अपनी वास्तु में बदल करने वाले हैं। मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस, वो स्टेडी नहीं बैठ रहे, फ्रीक्वेंट चेंजेस उनके हर एक्शन में है। ऐसे करने वाली जो राशि है वो ये चार राशि है, मेष, कर्क, तुल और मकर। अभी दूसरा जो बात ये हम लोगों ने देखा उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर राशि, मतलब रिजिड है। रिजिड है, अब कोई भी बदलाव के लिए वो लोग उत्सुक नहीं है, जो है वही जगह में आप बैठने की कोशिश करेंगे। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर राशि। वो कौन सी है वो हम लोग देखते हैं। ये स्थिर राशि में आता है पहले वृषभ, दूसरा सिंह, फिर आती है वृश्चिक और फिर आती है कुंभ। तो ये जो चार राशि है इसको हम लोग स्थिर राशि बोलते हैं। इनके अगर हम लोग गुण देखेंगे तो कि वो कोई भी बाहर के जो संस्कार है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बाद में वो बहुत ही जिद्दी होते हैं, आग्रही होते हैं, निश्चयी होते हैं, उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होते हैं और उनको घूमने की आदत नहीं होती है। एक जगह में बैठ के रहना वो ठीक वो पसंद करते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पे जगह में कि ये जो चर राशि के जो लोग हैं, मेष, कर्क, तुल और मकर के रोड है, उनको घूमने की आदत है, वो या एक्शन में वो लोग एंगेज है। और ये जो स्थिर राशि के लोग हैं वो उनको एक्शन पसंद नहीं है, रिजिड है। तो ऐसे कभी हम लोग देखते हैं कि कोई स्थिर राशि का आदमी बैठा हुआ है, उसका अगर हैंकरचीफ नीचे गिरा हुआ है तो वो सोचते रहता है कि मैं वो उठाऊं या और किसी को ये करूं। तो वो किसी को जो बुला लेता है, इधर आ जरा, ये जरा हैंकरचीफ उठा के दे दो। तो वो चर राशि का होगा, वो आके उसको उठा के दे देगा। ये हम लोग रेगुलर मतलब डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि चर राशि के लोग जो है वो एक्शन के लिए एक्शन में इन्वॉल्व है, और स्थिर राशि के लोग जो है वो एक्शन ज्यादा पसंद नहीं करते। और ये तीसरा जो प्रकार बताया गया है, इनमें ये चर और स्थिर का जो उनमें कॉमन ये है। मतलब ये लोग अगर चर राशि के साथ रहेंगे कि तो चर राशि के जैसे चलेंगे, और स्थिर राशि के साथ होंगे तो तो हम लोग बोलेंगे कि अरे इनको कुछ बेस है ही नहीं। लेकिन अगर इनका गुण देखेंगे तो उनका गुण अगर देखने के लिए हम लोग जाएंगे और चर राशि की तरफ देखेंगे तो वो एक्शन में एंगेज है। अगर चर राशि के साथ पे स्थिर राशि आएगी तो क्या होगा कि एक आदमी फटाफट आगे जाएगा और दूसरा पीछे रहेगा, तो उसमें दोनों में भी एक खींचतान रहेगा। लेकिन चर के साथ में अगर द्विस्वभाव आएगा तो वो द्विस्वभाव उसको एडजस्ट कर लेगा कि वो चर राशि के जैसा ही बिहेव करेगा। और अगर स्थिर के साथ भी द्विस्वभाव आएगा तो वो द्विस्वभाव की कैपेसिटी है कि वो स्थिर के जैसा है बिहेव कर सकता है। मतलब इनमें जो गुण है तो वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये खुद को मोल्ड कर सकते हैं। ये गुण हम लोग चर या स्थिर में नहीं पकड़ सकते, उनके खुद के गुण है। लेकिन द्विस्वभाव में ये गुण है कि वो इन लोगों के साथ रह सकता है। एक बचपन में हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी, आपको याद होगा कि एक धोबी जिसको हम लोग कपड़ा धोने वाला बोलते हैं, उसका लड़का और उनका सामान लेके रखते हैं जिसके ऊपर वो गधा, ऐसे तीनों जा रहे थे गांव से। तो सामने से एक बूढ़ी औरत आती है, वो बोलती है कि अरे तुम लोगों के पास ये गधा है और तुम लोग तीनों चल के क्यों जा रहे हैं? तो ये जो बड़ा आदमी है उसको बैठने दो। तो बाप
बाप है जो वो गधे पे बैठा है। थोड़ा आगे जाते हैं तो और एक आदमी बोलता है कि अरे वो लड़का बेचारा पैदल चल रहा है और तुम आराम से गधे पे बैठे हो, तुम उतर जाओ, लड़के को बैठने दो। तो फिर वो लोग वो मानते हैं, क्यों? वो बाप नीचे उतर जाता है, लड़का बैठ जाता है। फिर और जाके कोई जो एनिमल्स के लिए प्रिय रखता है तो वो संवेदना रखते हैं, तो वैसा एक आदमी उनको मिल जाता है। वो बोलता है कि अरे तुम दोनों के लिए जीव है, वो गधे को जीव नहीं है क्या? वो गधे को भी जीव है। अभी तक उसने आपका जो ये है वजन है वो ये खुद के कंधे पे लिया है, अभी थोड़ा टाइम तुम उसका वजन अपने कंधे पे लो। तो फिर ऐसे देखते हैं कि वो बाप और ये लड़का दोनों मिलके वो गधे को कंधे पे लेके जाते हैं, फिर आगे जाके वो नाली में गिर जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं। ये बचपन में स्टोरी हम लोगों ने सुनी है। तो ये जो नेचर है कि सामने वाला जो बोल रहा है अकॉर्डिंगली चेंज करना, ये द्विस्वभाव राशि का गुण है। तो मतलब उनको अभी एक चीज वो लोगों को ठीक लगेगी और बाहर जाके उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट अगर कोई बोलेगा उनको वो भी ठीक लगेगी। मतलब ये लोगों को खुद का निर्णय, उनके पास खुद का निर्णय नहीं ले सकते ये लोग, तो इनको निर्णय लेने के लिए हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसी जो द्विस्वभाव नेचर है इनका, उसको इसके लिए हम लोग ये राशि को द्विस्वभाव राशि बोलते हैं। वो कौन से है वो देखते हैं। उसमें आता है मिथुन, कन्या, 9 नंबर का धनु और 12 नंबर की मीन राशि इसमें आती है। ये जो द्विस्वभाव राशि है, ये जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि उनको उनके खुद के ये नहीं रहते, खुद के डिसीजंस नहीं रहते, ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन उनमें एक गुण ऐसे रहता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि चर और स्थिर में नहीं है। वो अपने चर राशि जो है वो अपनी गति में मजबूर है, स्थिर राशि जो है वो अपनी रिजिडिटी में मजबूर है। लेकिन ये द्विस्वभाव राशि के जो लोग हैं वो कहीं भी जाए तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को मोल्ड करने की उनमें क्षमता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेष राशि, अगर इसमें से कोई, हम लोगों ने अभी तक 2 तरीके से राशि का विघटन किया है, एक तो पुरुष राशि और स्त्री राशि, और दूसरी चर स्थिर द्विस्वभाव। अभी मेष हम लोगों ने देखा कि वो मेष तुल, मेष कर्क तुल और मकर ये, या फिर मेष मिथुन सिंह तुल धनु और कुंभ ये पुरुष राशि है। और अगर इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ मेष है, बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर मिथुन है, इधर सिंह है, फिर तुल है, फिर धनु है और फिर कुंभ है। मतलब यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि पुरुष राशि में चर भी 2 राशि है, मेष और तुल, स्थिर भी 2 राशि है, सिंह और कुंभ, और द्विस्वभाव भी 2 राशि है, मिथुन और धनु। वैसे ही स्त्री राशि अगर हम लोग देखते हैं तो जो हम लोगों ने पहले ये किया कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये स्त्री राशि है। तो यहाँ भी हम लोग अगर देखेंगे तो चर राशि में भी दो स्त्री है, स्त्री राशि में भी चरण 2 ये है कि वो है कर्क और मकर। स्थिर राशि में भी 2 स्त्री राशि आती है, एक वृषभ और वृश्चिक। द्विस्वभाव राशि में भी 2 स्त्री राशि आती है, वो है कन्या और मीन। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने वो 12 राशि के जो गुण है वो 2 इसमें बांटे, एक तो पुरुष राशि और स्त्री राशि, दूसरी उनके चर स्थिर द्विस्वभाव में हम लोगों ने बांट दिया। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि और राशि के जो गुण होते हैं वो, जैसे कि हम लोग कॉमनली ये देखते हैं कि ऐसे भी आजू बाजू में देखेंगे तो कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनका नेचर ऐसे रहता है कि जो मेरे सामने वाला मुझे कैसे भी बर्ताव करे, उससे मेरे बर्ताव के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, मैं उनसे अच्छा ही बिहेव करेगा। वो मुझे मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करने दो या बुरी तरीके से बिहेव करने दो, मैं उनसे अच्छा ही बर्ताव करूंगा। लेकिन दूसरा एक तरीका हम लोग देखते हैं कि अगर सामने वाला मुझे मेरे से अच्छा बर्ताव करेगा तो मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, वो अगर मुझसे बुरा बर्ताव करेगा तो मैं उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा एक नेचर हम लोग देखते हैं कि सामने वाला मुझे अच्छा करे, मेरे साथ अच्छा बिहेव करे या बुरा बिहेव करे, मैं उसके साथ बुरा ही बिहेव करूंगा।
सोसाइटी में टू व्हीलर्स पार्क किए रहते हैं, है कि नहीं? तो उसमें कई बार ऐसे देखे गए हैं कि फॉर नो रीजन सीट के ऊपर ब्लेड चलाया जाता है। ये नेचर क्या है कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है। तो ये जो तीन गुण है इसको हम लोग सत्व, रज और तमो बोलते हैं कि अगर मतलब अच्छा हो या बुरा हो, मैं अच्छा ही बर्ताव करूंगा, इसको हम लोग सत्व गुण बोलते हैं। अब अच्छा हो या मतलब अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो मैं अच्छा बर्ताव करूंगा, बुरा बर्ताव करेगा तो मैं उसके साथ बुरा ही बर्ताव करूंगा, इसको हम लोग रजोगुण बोलते हैं। और तीसरा जो गुण हम लोगों ने बोला कि वो सामने वाला अच्छा बिहेव करने दो या बुरा बिहेव करने दो, उसको उसके साथ मैं बुरा ही बिहेव करूंगा, उसको हम लोग तमो गुण बोलते हैं। मतलब हम फिर अभी ये 12 राशि को सत्व, रज और तमो में बांटेंगे। वो कौन से कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं कि सत्व गुणी राशि, सत्व गुण, उसमें आता है मिथुन, कन्या, कर्क, धनु और मीन। ये जो 5 राशि है कि मिथुन, कन्या, अगर इसके नंबर हम लोग देखेंगे तो 3 नंबर की मिथुन राशि है, 6 नंबर की कन्या राशि है, 4 नंबर की कर्क राशि है, 9 नंबर की धनु राशि है और 12 नंबर की मीन राशि है। ये जो है ये 5 राशि जो है इसको हम लोग सत्व गुणी राशि बोलते हैं। दूसरा जो भाग हम लोगों ने देखा कि रजोगुण, तो सत्वगुण का फिर से एक बार पहले ये करते हैं कि सत्वगुण क्या, इसमें क्या होता है कि ये लोग सात्विक रहते हैं, उनको ज्ञान, प्रकाश, आनंद, समाधान, सुख, इसमें ये सब में इसका अनुभव देने वाली ये राशि है। ये लोग जो है वो ज्ञान के उपासक रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत इनमें रहती है, स्वभाव से बहुत ही मृदु रहते हैं। बाद में अगर कोई संकट भी आए फिर भी शांत रहने की क्षमता इसमें है, बहुत ही ओबीडियंट है, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। दूसरा अगर गलती भी करेगा तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये नेचर के ये लोग रहते हैं। और उनमें बहुत परोपकारी है, मतलब सामने वाले को हेल्प करने के लिए हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं। और सत्य बोलना और सत्य तरीके से सदाचार करना, ये इनका गुण प्रामुख्य विशेष तरीके से हमारे ध्यान में आएगा। तो ये जो 4-5 राशि है, मिथुन, कन्या, कर्क, धनु और मीन, ये सत्व गुणी राशि है। दूसरी राशि हम लोगों ने, दूसरा गुण हम लोग देखेंगे कि रजोगुण। इसमें जो आते हैं वो मेष, वृषभ, सिंह, तूल। मतलब इनके जो नंबर दिए गए हैं वो 1 नंबर की मेष है, 2 नंबर के वृषभ है, 5 नंबर के सिंह है और 7 नंबर के तूल है। ये रजोगुणी राशि है। इनके गुण क्या है, ये गुण अगर हम लोग देखेंगे कि इनके गुण की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो विशेष तरीके से हम लोगों को यह ध्यान में आएगा कि द्वेष, मत्सर, निंदा या कोई भी इसका लोभ, मानवमान, मतलब मेरा रिस्पेक्ट होना या मुझसे डिसरिस्पेक्ट करना, अहंकार, ये जो गुण है ये इसको राजस्व गुण बोलते हैं। लेकिन और एक इनके गुण हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही प्रयत्नशील राशि है। ये जो 4 राशि हम लोगों ने देखी, मेष, वृषभ, सिंह और तूल, ये बहुत ही प्रयत्नशील राशि है। कोई भी इजीली गिव अप नहीं करेंगे, कोई भी चीज पाने के लिए उसके एंड तक कोशिश करने वाली ये राशि है। और बाद में हम लोग अगर इसका विघटन और राशि का विघटन देखेंगे तो तीसरा गुण है तमो गुण। तो उसमें आएगा जो बाकी राशि है, वृश्चिक, मकर और कुंभ। ये जो राशि है मतलब 8 नंबर
10 नंबर और 11 नंबर, ये जो राशि है ये तमोगुणी राशि है। इसकी विशेषता यह है कि ये लोग मतलब अज्ञानी है, मूढ़, इनमें मूढ़ता है, दूसरे को तकलीफ देने में इनमें आनंद, इनमें बहुत ही खुशी होती है दूसरे लोगों को तकलीफ देने के। लोग थोड़े से बदमाश भी है, लवाड़ी करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, जिसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। बाद में कृति शून्यता, मतलब एक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ गॉसिपिंग करेंगे, इसमें ये इनका प्रमुख गुण है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अब फिर से रिपीट करते हैं कि राशि को हम लोगों ने पहले तो पुरुष राशि और स्त्री राशि में उनका विभाजन किया, बाद में इनको हम लोगों ने चर स्थिर द्विस्वभाव में उनका ये किया, फिर हम लोगों ने इनका विघटन किया है कि सत्व, रज और तमो गुण में इनका विघटन किया है। और तरीका हम लोग देखेंगे इसका, तो कि जो चार प्रकार के गुण बताए गए या चार प्रकार के जो हमारी विशेषता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के गुण बताए गए हैं। तो उसमें जो हम लोग देखेंगे, तो फिर ये राशि का विघटन हम लोग फिर से इसमें करेंगे, ये 12 राशि का, तो उसमें आप देखेंगे अभी उसके लिए पहले मैं ये समझने के लिए मैं आपके लिए एक बाजू में कुंडली का चार्ट बनाता हूं। तो ये धर्म त्रिकोण में आने वाली जो राशि है, उस धर्म, उसमें आते हैं मेष, सिंह और धनु। मतलब यहां अगर हम लोग देखेंगे तो मेष राशि यहां पे है, सिंह राशि यहां पे है, तो इसके आगे ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलेंगे धर्म त्रिकोण। मेष, सिंह और धनु राशि जो है वो धर्म त्रिकोण में आने वाली राशि है। दूसरा ये जो है कि अर्थ त्रिकोण, तो उसमें आता है अर्थ में वृषभ, कन्या और मकर। मतलब ये 2 नंबर की राशि वृषभ, ये 6 नंबर की राशि कन्या और ये 10 नंबर की राशि मकर, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ त्रिकोण। हम लोग उसको अलग तरीके से नोट करेंगे। ये हो गया अर्थ त्रिकोण। तीसरा जो हो गया काम, वो है मिथुन, तूल, कुंभ। मिथुन मतलब 3 नंबर की राशि, तूल मतलब 7 नंबर की राशि और कुंभ मतलब 11 नंबर की राशि, ये जो आते हैं वो काम त्रिकोण में आते हैं। चौथा जो हो गया मोक्ष, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन। मतलब यहां अगर हम लोग देखेंगे तो कर्क 4 नंबर की राशि, वृश्चिक 8 नंबर की राशि और मीन 12 नंबर की राशि, ये जो आते हैं वो मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। तो अब इनकी खासियत क्या है वो देखते हैं कि हम लोग धर्म किसको बोलते हैं। तो धर्म की बहुत सारी व्याख्या की हुई है, तो जो हम सबके समझ में आए और ये हो, तो उसकी हम लोग हमारी तरीके से व्याख्या करते हैं कि सही टाइम में सही निर्णय लेना और सही कृति करना, इसको हम लोग धर्म बोलते हैं।
उदाहरण लेते हैं कि पुराने जमाने में ज्ञानेश्वर महाराज को जो थे, उनके पिताजी को और माताजी को, मतलब उनके पेरेंट्स को समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया था। वो क्यों निकाला था? तो उसका रीजन ये था कि जो 4 आश्रम है, कि पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम जो है वो क्रम से होने चाहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम नहीं कर वानप्रस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया। मतलब वो टाइम के वो जमाने के हिसाब से उन्होंने सही जो बिहेव किया है वो अधर्म का काम किया है, इसलिए समाज ने उन लोगों को बाहर निकाल अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिया था। आज के जमाने में हम लोग देखेंगे कि सही फिर से कि ये रूल हर टाइम लागू होना चाहिए ना। तो अभी आज के जमाने में एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे समझो कि मेल और फीमेल जेंडर साथ में आएंगे तो प्रजनन हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन ये होगा। लेकिन मेल और फीमेल हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल का साथ में आना ये आफ्टर मैरिज ही अलाउड है। तो अगर वो बिफोर मैरिज साथ में आते हैं तो हम बोलते हैं अधर्म का काम हो गया, और आफ्टर मैरिज में अगर वो लोग साथ में आते हैं तो वो बोल रहे हैं तो धर्म का काम हो गया। तो ये जो धर्म की व्याख्या है कि सही टाइम में सही काम करना, तो ये करने वाली जो राशि है ये मेष, सिंह और धनु राशि है। और थोड़ा सा ये क्रम हम लोग चेंज करते हैं कि धर्म से मुझे क्यों चलना है, धर्म से मुझे क्यों चलना है। तो ऐसे बोला गया है कि मनुष्य देह की इति कर्तव्यता, मतलब मनुष्य देह का जो एंड पॉइंट है या गोल है वो मोक्ष में है। तो दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का पहली जो पायरी है या पहली पादा ये जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो धर्म से आचरण करना है। तो वो मोक्ष देने वाली राशि कौन सी है? तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशि जो है ये मोक्ष देने वाली राशि है। तो नेचुरली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो धर्म त्रिकोण में आने वाली जो राशि है मेष, सिंह, धनु, ये किसके साथ जा सकती है? तो वो मोक्ष पाने वाली जो राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन, ये राशि के साथ जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनका वो गोल है कि अंत में मोक्ष ये होना, मुक्ति मिलना, ये उनका गोल है, इसलिए वो उसके साथ जाएंगे। अभी दूसरा राशि हम लोग अगर देखेंगे तो दूसरी है कि अर्थ त्रिकोण में आने वाली राशि, वो है वृषभ, कन्या और मकर। मतलब कोई लोग ऐसे रहते हैं सोसाइटी में कि हर चीज वो लोग पैसे के हिसाब से उसकी वैल्यू करते हैं, या मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं अगर इतना खर्चा कर रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलने वाला है। तो ऐसे वैल्यू करने वाले या ऐसे सोच के जो लोग हैं, या फिर दूसरे तरीके से कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि बाकी सब छोड़ के वो लोग इसी में बिजी रहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं ये जो है ये वृषभ, कन्या और मकर के लोग हैं। और जो उसके बाद में जो आती है वो मिथुन, तुल और कुंभ, ये राशि जो है वो काम त्रिकोण में आते हैं। यहाँ काम का अर्थ लिमिटेड लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध ये काम है, लेकिन ऐसे नहीं है। काम की व्याख्या ये की गई है कि कोई भी चीज की इच्छा होना, कामना होना, इसको हम लोग काम बोलते हैं। तो ये मिथुन, तुल और कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको हर समय कुछ ना कुछ उनकी कामना रहती है, उनको कुछ ना कुछ प्राप्त करना रहता है। तो अभी फिर वही तरीके से हम लोग सोचेंगे कि ये जो लोग हैं वृषभ, कन्या, मकर वाले, वो पैसा कमाने के चक्कर में अर्थ ये करने के लिए, मतलब जिसको हम लोग कॉमनली वैश्य गुण के तरह बोलते हैं, तो वो रहते। तो वो क्यों रहते हैं कि पैसा लेके क्या करना है, मुझे धर्म से चलना है नहीं, मोक्ष पाना है नहीं, मेरी कुछ कामना है इसीलिए मुझे पैसा चाहिए। तो इन कुछ कामना है तो ये लोग किसके साथ जाएंगे कि ये जो मिथुन, तुल, कुंभ के जो लोग हैं वो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। या फिर उल्टी तरीके से सोचिए कि ये मिथुन, तुल और कुंभ जो है वो काम त्रिकोण में आता है, मतलब इनको कुछ ना कुछ पाना है। अगर आपको कुछ ना कुछ पाना है तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ पाना है, तो आप धर्म करने के लिए तो आपको ये नहीं है, मोक्ष में पाने के लिए भी ये नहीं है, तो आपको कौन साथ दे सकता है?
मोक्ष करने वाला आदमी, मोक्ष की तरफ जाने वाला आदमी कुछ पाने की इच्छा नहीं रखेगा, या धर्म से चलने वाला आदमी आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करेगा, तो फिर आपकी कामना पूरी होने के लिए आपको कौन साथ देगा? तो वो साथ देगा वो अर्थ त्रिकोण में जो राशि आती है वो वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ये राशि के जो स्वामी है वो ग्रह की तरफ हम लोग देखते हैं और वो ग्रह का दो गुट बनाते हैं, तो फिर हम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कि पहले हम लोग लेते हैं कि धर्म प्लस मोक्ष, जैसे कि हम लोगों ने ये दो गट में ये किए हुए, तो धर्म त्रिकोण में आने वाली जो राशि है उसका मेष, पहली जो राशि है मेष, मतलब उसका स्वामी है मंगल। दूसरी जो राशि है सिंह, उसका स्वामी है रवि। तीसरी जो राशि है धनु, उसका स्वामी है गुरु। और अभी मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, धर्म प्लस मोक्ष, तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। फिर वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, वो हम लोगों ने लिखा है यहाँ, और मीन राशि का स्वामी है गुरु, वो भी यहाँ हम लोगों ने लिखा है। तो ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग एक गुट में रखते हैं कि मंगल, रवि, गुरु और चंद्र ये एक गुट में है, और दूसरे ग्रुप में हम लोग अर्थ और काम ये करते हैं। तो उसमें कौन आता है? तो अर्थ त्रिकोण में आता है वृषभ राशि, उसका स्वामी है शुक्र। कन्या राशि, उसका स्वामी है बुध। मकर राशि, उसका स्वामी है शनि। काम त्रिकोण में आने वाली राशि मिथुन, उसका स्वामी है बुध। तूल, उसका स्वामी है शुक्र, और कुंभ, उसका स्वामी है शनि। तो ऐसे समझ के चलिए, हम लोग इसके आगे समझ के चलेंगे कि रवि, चंद्र, मंगल और गुरु का एक ग्रुप और बुध, शुक्र, शनि का एक ग्रुप। तो ये अगर हम लोग समझ के चलेंगे तो इसका गुण और आगे क्या मिलता है वो हम लोग आगे देखते हैं।